एबीवीपी पर बयान देकर घिरे मंत्री ओपी राजभर तो अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले ओपी राजभर को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू में बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव 2047 तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तब तक वो केवल ट्वीट ही करते रहें। राजभर ने कहा, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ हमारी पार्टी के नेता ने चुनाव लड़ा था, वह केवल 6000 वोट से हारा था। देश के जितने बड़े बड़े पहलवान हैं वो ओम प्रकाश राजभर के यहाँ बैठते हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसी कुर्सी पर बैठते हैं। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है, कहने को 17 सीटें दी थी, लेकिन उसके बाद भी अपना प्रत्याशी हमारी सीट पर दे दिया। जफराबाद सीट हमारे सिंबल से जीता है, लेकिन टोपी और झंडा सपा का लगाकर उनकी रसीद काट रहा है। ऐसा धूर्त विधायक कौन यहां मिलेगा? गरीबों को फंसाता है फर्जी केस में। हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उससे दो हाथ करने की तैयारी में हैं। अखिलेश यादव 2047 तक ट्वीट का मजा लें। अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए हैं, कॉलर टाइट कर लिया है, वह अगले 20 साल सीएम नहीं बनने वाले। राजभर ने कहा कि हम सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं, सच की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग किसी चीज के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी पार्टी, अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर हैं, किसी का एहसान नहीं है। उनके नेता गंवार की तरह बयान देते हैं। 2017 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया तो दोनों दल मिलकर केवल 47 सीट जीते थे। 2022 में ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया तो 47 से 125 पर पहुंचा दिया। अंबेडकर नगर की 5 सीटें, आजमगढ़ की 10 सीटें जीतने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर ही रखता है। बलिया, गाजीपुर, मऊ, बस्ती जीतने की हैसियत रखता है तो हराने की हैसियत भी ओम प्रकाश रखता है। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, आप अपने पिता के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, तो आप किसी के क्या हो पाएंगे? ये अखिलेश यादव हैं, उन्हें केवल अपनी बिरादरी से मतलब है, खाली यादव मियां भाइयों को बरगलाते हैं। भाजपा के छुरबैया नेता हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान हैं। डॉक्टर संजय निषाद की लोकप्रियता बढ़ रही है। यूपी में निषाद नेता के नाम पर डॉक्टर संजय निषाद, पटेल में अनुप्रिया पटेल और राजभर में ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है। शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कहा था, तेरा क्या होगा कालिया, उसी तरह भाजपा के छुरबैया नेता पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा संजय भैया। राजभर ने कहा कि हमारी बिहार चुनाव की पूरी तैयारी है। मैंने बीते 1 साल में बिहार में 42 सभाएं की हैं। पहले हम लोग 156 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमें बुलाकर कहा कि बिहार में आप तैयारी कर रहे हैं, आप जिन सीटों पर लड़ना चाहते हैं उन पर सिर्फ फोकस करें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात कही है। उसके बाद हमने 29 सीटों पर जमीनी स्तर पर तैयारी की है। हमने उन सीटों की सूची भी भाजपा नेतृत्व को उपलब्ध करा दी है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की तारीख नजदीक आएगी तो सीटें तय करेंगे। राजभर ने कहा कि जहां राधा रानी हुआ पड़ी पत्थर पानी। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में भाषण दिया था कि कांग्रेस को वोट मत देना, चालू पार्टी है, हमें धोखा दिया है। उत्तराखंड उपचुनाव गए थे, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें भाजपा की बी टीम बताया था। अखिलेश ने उसे चिरकुट तक कह दिया था। मध्य प्रदेश से लौटकर आए तो मुसलमानों के दबाव में कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अब अखिलेश उसी बी टीम के रथ पर सवार हैं। अखिलेश भाजपा को जिताने बिहार गए थे। राजभर ने कहा कि मुसलमान मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं तो उनकी ही बात मान लें। मोहम्मद साहब ने कहा था कि बेबस, बेपनाह, लाचार, मजलूम की मदद करो, लेकिन ये मियाँ भाई क्या करते हैं? उनकी नज़र में सबसे मजलूम सोनिया गांधी, सबसे कमजोर अखिलेश यादव और मायावती जी हैं।
मुसलमानों की नजर में ये सबसे मजलूम है। मुस्लिम क्या लड़ाई लड़ेगा? हम तो मुस्लिम नेताओं को चुनौती देते हैं कि यदि वास्तव में दम है तो कहो अखिलेश यादव को कि 4 बार यादव सीएम बना, दम है तो घोषणा करो कि अगला सीएम मुसलमान का बेटा होगा। जब कोई सरकार बनते हैं तो इजहार अली जैसे लोग ठेका पट्टा दिलाने, ट्रांसफर के लिए जूझते हैं, लेकिन जब उनके काम नहीं होते हैं तो लौट कर चले जाते हैं। तो ओपी राजभर और अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।